हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 को, और ये सब्जेक्ट है सोशल साइंस के अंतर्गत सिविक्स का। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो देखते हैं, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर हैं, एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत संभावना रहती है कि वो प्रश्न अभ्यास जो होते हैं वो पाठ्य पुस्तक वाले ही पूछे जाते हैं या उससे मिलते जुलते ही होते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नोत्तरों को अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके इनको बाद में नोट कर सकते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, दबाव समूह और दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? इसका उत्तर है, लोग सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं, तो जिसे हित समूह कहते हैं। जब संगठन बनाकर लोग कार्य अपने हितों को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं तो उसे हित समूह या दबाव समूह एक ही बात है। प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप दोनों एक ही चीज़ होते हैं। कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए, अब यहाँ ध्यान देने वाला वर्ड है, कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं। ऐसे समूह को आंदोलन कहा जाता है। ये होता है आंदोलन, जब एक बगैर संगठन बनाए लोग जाते हैं। ये हित समूह या दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर इस तरह असर डालते हैं, कई तरह असर डालते हैं। कौन कौन से असर हैं? पहला, दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य और गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना अथवा अर्जी दायर करने जैसे तरीकों का सहारा लिया जाता है। ऐसे अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मसलों पर मीडिया ज़्यादा ध्यान दे। सेकेंड पॉइंट है, ऐसे समूह अक्सर हड़ताल तथा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई मांग मनवानी होती है तो लोग हड़ताल कर देते हैं और सरकारी कामकाज में बाधा डालते हैं। दबाव समूह तथा आंदोलनकारी समूह ऐसी युक्तियों का, ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? हड़ताल करते हैं, कामकाज में बाधा डालते हैं, सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो। तीसरा है, व्यवसायिक समूह पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं अथवा महंगे विज्ञापनों को प्रायोजित करते हैं। दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिरकत कर सकते हैं, यानी शामिल हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार दबाव समूह और आंदोलन दलीय राज में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। तो दबाव समूह और राजनीतिक दलों का अंतर हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो और क्लियर होगा, क्योंकि दबाव समूह कभी भी इलेक्शन लड़के सत्ता नहीं प्राप्त करते, वो सिर्फ दबाव बना के अपनी मांगें पूरा करना चाहते हैं, इसलिए उनका नाम ही है दबाव समूह। वो राजनीति नहीं करते, पर राजनीतिक दलों से अपनी मांगें पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, दबाव समूह और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है? तो इनके संबंधों का स्वरूप कैसे होता है, वर्णन करें। उत्तर है, दबाव समूह राजनीतिक दलों में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे चुनाव के समय, चुनाव के बाद राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दलों के माध्यम से ही अपनी मांगें मंगवाने की कोशिश करते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दल के बीच का रिश्ता कई रूप धारण कर सकता है। कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए जाते हैं अथवा उनका नेतृत्व राजनीतिक दलों के नेता ही करते हैं। दूसरा, कुछ दबाव समूह राजनीतिक दलों की शाखा के रूप में, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा ऐसे है। दूसरा, कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं, जैसे भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन बड़े राजनीतिक दलों के लिए द्वारा बनाए जाते हैं या उनसे संबंधित होते हैं। तीसरा पॉइंट है, दबाव समूह राजनीतिक चुनाव के समय राजनीतिक दलों को आर्थिक मदद करते हैं। इस मदद के बदले चुनाव के बाद यदि वो राजनीतिक सरकार में आता है तो उस पर दबाव डालकर अपने हितों की पूर्ति के लिए नीतियां बनाते हैं।
इस प्रकार राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। ये चौथा पॉइंट होगा। अधिकांश दबाव समूहों का राजनीतिक दलों से प्रतिशत संबंध नहीं होता। दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं और फिर भी उनके बीच संवाद कायम होता रहता है और सुलह की बातचीत चलती रहती है। राजनीतिक दलों के अधिकतर नए नेता दबाव समूह और आंदोलनकारी समूहों से ही आते हैं। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप आराम से कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, दबाव समूहों की गतिविधियाँ लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती हैं? उत्तर है, दबाव समूह की गतिविधियाँ लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में उपयोगी साबित होती हैं। आम नागरिकों की ज़रूरतों से सरकार को अवगत कराते हैं वो लोग। पहली बात, ये दबाव समूह शासकों के ऊपर दबाव डालकर लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अक्सर धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में सरकारें आ जाती हैं। जनसाधारण के हित समूह, तो आप क्या करते हैं, जनसाधारण के जो हित समूह होते हैं इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिकों की ज़रूरतों और समस्याओं से सरकार को अवगत कराते हैं। दूसरा पॉइंट है, सरकार की निरंकुशता पर भी रोक लगाते हैं जो हित समूह होते हैं। सरकार पर यदि कोई एक समूह अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह उसके प्रतिकार में दबाव डालता है। यानी हित समूह बहुत सारे हैं, जो उन्होंने बताया दबाव समूह कोई एक नहीं है, बहुत सारे हैं। महिलाओं के हैं, छात्रों के हैं, शिक्षकों के हैं, वकीलों के हैं। तो एक समूह किसी को सरकार दबाव डालता है, सरकार उसकी तरफ झुकती है, तो क्या होता है, दूसरा समूह उस चीज़ का विरोध करता है। तो आपस में भी एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा समूह उसके प्रतिकार में दबाव डालेगा कि नीतियाँ उस तरह न बनाई जाए। सरकार निरंकुश नहीं हो पाती, ये समूह सरकार पर अंकुश बनाए रखते हैं। सरकार को भी ये पता चलता रहता है कि समाज के विभिन्न वर्ग क्या चाहते हैं। इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बिठाना और शक्ति संतुलन करना संभव होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, दबाव समूह क्या है? कुछ उदाहरण दीजिए। तो देखिए, समान आर्थिक हितों वाले वर्ग सरकार से अपनी मांगें मनवाने और हित पूरा करवाने के लिए संगठन बनाकर सरकार पर दबाव डालने का काम करते हैं। इसमें आर्थिक हित महत्वपूर्ण होता है, जैसे शिक्षकों के संगठन है, वकीलों के बार एसोसिएशन है। ये सब क्या है, अपनी मांगें और हित पूरे करवाने के लिए संगठन सरकार पर दबाव डालने का काम करते हैं। इसलिए इन्हें दबाव समूह कहते हैं। ये दबाव समूह किसी खास वर्ग के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। मजदूर संगठन, व्यवसायिक और वकीलों, डॉक्टरों, शिक्षकों के निकाय इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण हैं। ऐसे दबाव समूहों का सरोकार पूरे समाज का नहीं होता, बल्कि सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है। जो उनके सदस्य होते हैं उनकी बेहतरी के लिए ही काम करते हैं। जैसे कोई नियम वकीलों के पक्ष में आया तो उससे आम आदमी को विशेष फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो उसके सदस्य हैं उन वकीलों को सबको फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरह शिक्षकों और मजदूरों के बारे में भी सोचा जा सकता है। अब देखिए, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट, ये बार बार क्वेश्चन आता है, दबाव समूह और राजनीतिक दलों में अंतर बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्या अंतर है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में निम्नलिखित अंतर है। पहला, दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर नियंत्रण करने या हिस्सेदारी करने का नहीं होता है। विशेष रूप से ध्यान देना है, दबाव समूह का लक्ष्य नहीं होता है कि वो सत्ता प्राप्त करे, जबकि राजनीतिक दलों का लक्ष्य क्या होता है, सत्ता की प्राप्ति, कुर्सी प्राप्त होना चाहिए, सरकार बनाने चाहिए, या विरोधी दल के रूप में सरकार पर नियंत्रण रखना होता है। या वो चाहते हैं कि हम सत्ता में आ जाएं, या फिर हम मुख्य विरोधी दल बन जाएं जिससे सरकार पर नियंत्रण रख सकें। दूसरा है, दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान हित, पेशे, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट हों। जबकि राजनीतिक दल के निर्माण के लिए केवल समान राजनीतिक विचारधारा के लोगों का एकजुट होना जरूरी है, चाहे उनके आर्थिक हित अलग हों। अब किसी राजनीतिक पार्टी में तो डॉक्टर, वकील, शिक्षक सभी होते हैं, मजदूर, किसान, लेकिन जो दबाव समूह होता है उसमें एक विशेष समूह के लोग, किसानों के संगठन में किसान ही होते हैं, शिक्षकों में शिक्षक, वकीलों के में वकील। तो ये एक अंतर ये भी है। तीसरा पॉइंट है, राजनीतिक दलों का चुनाव। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, जबकि दबाव समूह को जनता के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। कोई दबाव समूह इलेक्शन में तो जाता नहीं है, एक आध अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जब वो जाते नहीं तो उनको जनता के समर्थन की ज़रूरत भी नहीं है। जनता का समर्थन की आवश्यकता तभी होती है जब हम कोई चुनाव या इलेक्शन हो रहा हो, तभी तो जनता के समर्थन की बात होगी।
चौथा पॉइंट है, दबाव समूह दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं, जबकि राजनीतिक दल सीधे दलीय राजनीति में भाग लेते हैं। यानी अपनी पार्टी बना के इलेक्शन लड़ना, ये दलीय राजनीति होती है, पार्टी पॉलिटिक्स, तो उससे दूर रहते हैं। लेकिन दबाव समूह किसी न किसी पार्टी से संबंध होकर अपनी बात, अपने समूह के लोगों की बात मनवाने की कोशिश करते हैं। तो ये थे लघु और विस्तृत प्रश्न। अब देखते हैं कुछ प्रश्न जो छोटे प्रश्न हैं। जो संगठन, इसको देखिए छठे का उत्तर बहुत एक ही शब्द का है। जो संगठन किसी विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक, वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं दबाव समूह। तो उन्हें यहाँ खाली स्थान भरना है आपको, दबाव समूह, दबाव समूह ये लिखा हुआ है, इसको आपको ये भरा जाएगा यहाँ पर खाली जगह पे, दबाव समूह। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित किस कथन से स्पष्ट होता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर होता है? इस कथनों को चारों को पढ़ना है, फिर आपको देखना है कि किस कथन से स्पष्ट होता है कि इन दोनों में अंतर होता है। देखते हैं, राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं, जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते। नहीं, ऐसी बात नहीं। दबाव समूह कुछ लोगों तक सीमित होते हैं, जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज़्यादातर लोगों तक फैला होता है। ये सही बात है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते, जबकि राजनीतिक दल सत्ता का हासिल करना चाहते। ये सबसे इम्पोर्टेंट कि दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते, ये बैक डोर में रहते हैं, और राजनीतिक दल सत्ता ही हासिल करने के लिए आते हैं। तो ये इसका उत्तर है गा वाला उत्तर है इसका। देखिए ये लिखा है मैंने, उत्तर है इसका गा वाला। ये पूरा उसका उत्तर आपको टिक लगा लेना है या इसका उत्तर लिख लेना है। अब दो क्वेश्चन सूची मिलान के हैं। प्रश्न 8 है, संगठन और संघर्ष। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। अब इन सूचियों को मैं यहाँ लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन, अभी हमने बताया किसी विशेष समूह को बढ़ावा देने वाले संगठन को हम बोलते हैं वर्ग विशेष के हित समूह, यानी इसमें आएगा, पहले वाले में आएगा गा। जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को बोलते हैं लोक हितकारी संगठन, दूसरे में आएगा घा। और तीसरा है किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना भी हो सकती है और नहीं भी, तो वो होगा आंदोलन, तो तीसरे में आएगा का। और चौथा है ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की गरज से लोगों को लामबंद करता है। तो राजनीतिक सत्ता कौन प्राप्त करने की कोशिश करता है? राजनीतिक दल, तो इसमें आएगा, चौथे में आएगा खा। तो इसमें आप पहले का गा, दूसरे का घा, तीसरे का का और चौथे का खा। तो देखिए इसमें ये आंसर सही है। आंसर कौन सा इसमें सही है? ये वाला खा वाला। इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से देख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न 9, सूची, इसमें भी वही बात है, सूची को इसको मिलान करना है। तो पढ़ते हैं हम। दबाव समूह क्या है? इनमें से उदाहरण दिए हुए हैं इनके। दबाव समूह है खाद्य विक्रेताओं का संघ, आर्थिक समूह इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। लंबी अवधि का आंदोलन कौन सा है? महिला आंदोलन। महिलाओं के मुद्दे के आंदोलन आज़ादी के समय से और उससे पहले से लेकर अभी तक चल रहे हैं। एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये नर्मदा को बचाने का आंदोलन था खाली, इसका और किसी चीज़ से मतलब ज़्यादा नहीं था। और राजनीतिक दल कौन है? असम गण परिषद। ये असम में भी, असम का एक क्षेत्रीय दल है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहले का है दबाव समूह है घा, पहले का घा। दूसरे का लंबी अवधि के आंदोलन यानी महिला आंदोलन का और घा। तीसरा एक मुद्दे पर आंदोलन जो है वो का हो गया, और राजनीतिक दल हो गया खा। तो सेम उत्तर इसका भी है, यानी कि गा, घा, का, खा, पहला वाला। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से। अब एक क्वेश्चन लास्ट में है कि दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, इनको समझना है कि हमने जो समझा है उसके अनुसार कौन सा सही। दबाव समूह समाज के किसी खास तबके के हितों को संगठित अभिव्यक्ति होती है, सही बात है। किसी खास तबके, शिक्षक हैं वो तो उनका संगठन है, मजदूर है तो उनका संगठन है। दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर कोई ना कोई पक्ष लेते हैं, सही बात है, कोई ना कोई पक्ष भी लेते हैं।
सभी सभाओं समूह राजनीतिक दल होते हैं? नहीं, ये गलत है। तो कौन सा सही है? का और खा। तो का और खा सही है, तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? अब नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। हमने क्या देखा? का और खा सही थे, तो ये वाला सही हो जाएगा, का और खा सही है, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा बा। का और खा सही है, देखिए यहाँ लिखा भी है का और खा सही है। तो बस आपको यही करना है, ये 11वां क्वेश्चन नहीं करना है आपको, ये चर्चा वाला प्रश्न है। आपको ये 10 क्वेश्चन करने हैं, ये 10वां 9वां, एक बार मैं पूरे क्वेश्चन दोबारा, 8वां 7वां 6ठा, 6 तो छोटे हैं, यानी 5 छोटे हैं और 5 थोड़े से बड़े लघु और विस्तृत टाइप के क्वेश्चन हैं। तो इन सबको आप एक बार दोबारा वीडियो देख के और इनके जो जिस चीज़ को आपको प्रॉब्लम है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, अब मैं एक क्वेश्चन आज से पूछना शुरू कर रहा हूँ, उसका उत्तर आपको देना है कि भारत में किसी एक राजनीतिक दल का नाम आपको कमेंट करके लिखना है। राजनीतिक दल मतलब जो पार्टी सरकार बनाती रही हैं, आपने जिस पार्टी को वोट दिया हो उसका नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या जिस पार्टी को आपने कभी वोट डालते हुए, क्योंकि अभी आपकी उम्र नहीं है 18 साल, तो आपने वोट तो नहीं डाला होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि उसका प्रचार पोस्टर, तो जो विशेष पार्टियां हैं, कुछ राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां, तो किसी भी एक पार्टी का नाम आप कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो में इतना है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल स्टूडेंट्स।